आज हम वर्ल्ड चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और बच्चों की हर चीज़ के ऊपर हम लोग ना निशानदेही कर रहे हैं। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ जहाँ जो है कामयाबियाँ भी हैं, उनको भी हम लोग सराह रहे हैं। मगर सबसे बड़ा मसला जो है बच्चों का टेक्नोलॉजी का ओवर यूज़, कि उनको लगता ये है कि जब तक उनकी आंखें मोबाइल फ़ोन पे या टैबलेट पे नहीं होंगी, उनकी ज़िंदगी जो है वो चलेगी नहीं। और जब उनसे वो चीज़ ले ली जाती है कुछ घंटों के लिए, तो क्रेविंग शुरू हो जाती है, हाइपर हो जाते हैं, बदतमीजी शुरू कर जाते हैं। हर घर का मसला है। हम कैसे इस मसले को कर्व करें? देखिए, सबसे पहले तो शुरू में आपने देखना, जब आपका छोटा बच्चा है ना, आपने उसको स्क्रीन टाइम कम से कम करवाना है। मसला ये कि उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। यार आप सोचें कि हम अवॉइड कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसकी टाइमिंग हम सेट कर सकते हैं। पेरेंट्स जब शुरू में अर्ली 2 इयर्स में, ख़ासतौर पर अर्ली 3 इयर्स में कम से कम टैबलेट या किसी भी किस्म का टैब का, मोबाइल का, स्क्रीन का इस्तेमाल कम करवाएं। होता क्या है कि अगर आजकल मदर्स क्या कर रही हैं, खाना खाना है, टैब दे देती हैं, बच्चा खाना खा लेगा, बच्चे की तवज्जो नहीं रहती है। और आपको पता है, जब अगर दिमाग के साथ अगर आप फूड ईटिंग नहीं करते हैं, प्रेजेंस के साथ नहीं करते, तो उसके वो इफ़ेक्ट नहीं आते जो कि आने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा जो स्क्रीन टाइम है वो बच्चों में हाइपर एक्टिविटी पैदा कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन कम कर रहा है, वर्बल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बच्चों को, क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्क्रीन टाइम के आदी हो जाते हैं कि आपके जो प्लेयर इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब आपने अभी बात की ना, एडिक्शन हो जाती है, क्रेविंग हो जाती है। क्रेविंग इज अबाउट प्लेयर, आपको प्लेयर फील होता है, और आपका जो प्लेयर है वो बार बार आपको डोपामिन जो है वो बार बार आपको इंसिस्ट करता है कि जी आपने दोबारा स्क्रीन टाइम करना है। तो हम बड़े हैं, हमें पता होता है व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन हम फिर भी खोलते हैं और देखते हैं, बिकॉज हमारा जो डोपामिन है उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और बच्चों में ज़रा ऑब्वियसली, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनको मैनेज करना नहीं आता, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना नहीं आता, तो उनका फोकस वहीं रह जाता है। ये स्क्रीन टाइम के ऊपर ये जो लफ्ज़ है, पहले तो हमारी ज़िंदगियों में होता ही नहीं था। ये तो कुछ सालों से ये स्क्रीन टाइम शुरू हो गए। हम लोग स्क्रीन टाइम को कैसे कम कर सकते हैं? और ख़ासतौर पे जो आपने बताया है, कौन कौन सी बीमारियां जो हैं न्यूरोलॉजी के हिसाब से या ब्रेन के हिसाब से जो हैं वो सामने आ रही हैं? देखिए, स्क्रीन टाइम जो है वो बेसिकली, देखिए 2 डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बच्चों में कॉमन है, एक ऑटिज्म और ADHD। जी बिल्कुल। ठीक है, ADHD क्या है? हाइपर एक्टिव हो जाता है बच्चा, बच्चे में कंसंट्रेशन कम होती है, वो बैठ नहीं सकता, कंसंट्रेशन नहीं कर सकता किसी भी चीज़ में, चाहे वो खेल है उसका, चाहे वो उसकी अटेंशन डेफिसिट हो जाता है। अच्छा, इसमें ये मैनेजेबल है। और इसमें हम स्क्रीन टाइम जब हम करते हैं, बताइए कि ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसका ताल्लुक स्क्रीन से नहीं है, ये हमारे बाय बर्थ जेनेटिक्स में आते हैं बच्चों के साथ। जो ऑटिज़म है उसमें वो कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है, वो एक डिसऑर्डर है जो कि क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या ऐसा होता है कि जो बच्चा ऑटिस्टिक है, और ये कहा जाता है कि आपकी मदर ने या तो बहुत मोबाइल यूज़ किया है या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा तो बच्चा ऑटिस्टिक आता है, या ये कोई जेनेटिकल इशू है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मदर ने अगर आज से 20 साल पहले कहाँ मोबाइल से मदर कहाँ देखती थी, ऐसा नहीं है, ये जेनेटिकल प्रॉब्लम। लेकिन ऑटिज्म इतना ज़्यादा भी नहीं था। ऑटिज्म इतना ज़्यादा नहीं था, इसकी बहुत सारी रीज़न है, एक रीज़न नहीं है, बहुत सारी रीज़न होती है, मल्टीपल रीज़न। सर्कमस्टांसेस भी ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, स्ट्रेसफुल माहौल होता है, माँ बहुत टेंस हो, फादर की बहुत ज़्यादा एज हो, तब भी ऑटिज़म हो सकता है बच्चे को। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, इसको हम ये नहीं कह सकते, स्क्रीन से रिलेट नहीं कर सकते। देखिए, ऑटिज़म बेसिकली क्या है? ऑटिज़म में बच्चे के वर्बल प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चा सोशल इंटरेक्शन नहीं कर सकता, बच्चा रिपीटेटिव थॉट होते हैं, बिहेवियर्स रिपीट करता है। एक अगर ये टेबल पे यहाँ चीज़ रखी है, उसको बार बार उठाकर यही करता रहेगा, 2 घंटे 4 घंटे यही करता रहेगा, एक ही चीज़ को रिपीट करता है। उसके लेवल डिफरेंट होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते हैं। होता क्या है, जब यही बच्चा, ऑटिस्टिक बच्चा जब स्क्रीन टाइम करता है, तो उसकी सिम्टम जो ऑटिज़म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेम इसी तरह ADHD है। ADHD में प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चा जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए अक्सर बच्चे जो हैं वो ना ही वो एजुकेशन लेवल में अच्छा बेहतर कर सकते हैं, ना ही वो किसी के बैठने का मसला है, टेंशन का मसला है, तो कोई स्किल सीखने में भी प्रॉब्लम होती है उनको। लेकिन जब वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा करते हैं, तो अगर बीमारी, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो 20% होती है, तो वो इन्हेंस होकर 40 से 60-80% पे चली जाती है। तो स्क्रीन टाइम जो है वो अफेक्ट करता है। जहाँ तक नॉर्मल बच्चों की बात है, जो बिल्कुल कोई बीमारी के साथ नहीं है, जो इलनेस के साथ नहीं है या कोई डिसऑर्डर के साथ नहीं है, उसमें क्या है कि बच्चे हाइपर हो रहे हैं,
बच्चों को प्लेजर चाहिए हर वक्त, बच्चों का अटेंशन स्पैन है वो बहुत ख़राब हो रहा है। आप ये देखें रील्स देखने का बहुत कॉन्सेप्ट हो गया, एक सेकंड की रील्स जो है वो बेसिकली प्लेजर क्रिएट करती हैं और फोकस को कम करती हैं और अटेंशन स्पैन वीक हो रहा है। तो ये आप बड़े भी देख लें, पहले आप देखें यूट्यूब पे जो कोई भी वीडियो होती थी वो अगर 10 से 15 मिनट के लोग देखते थे, अब 1 मिनट 2 मिनट 30 सेकेंड, टिकटॉक इसीलिए होगा कि 30 सेकेंड 1 मिनट में बहुत पूरी चीज़ देख लेते हैं। तो इसलिए ये जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी पैदा कर रहा है। डॉक्टर मुझे ये बताइएगा कि बच्चों की जिस्मानी और जज्बाती सेहत पर स्क्रीन टाइम के जो असरार मुरतब हो रहे हैं, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं? एक बच्चा जो है वो ऑलरेडी जो है वो कर रहा है स्क्रीन टाइम, अब पेरेंट्स क्या करें, कैसे कम करें? क्योंकि कम करते हैं तो बच्चा हाइपर है, नहीं पढ़ता, ना सोता है, ना खाता है, ना पीता है और एकदम से लागर हो जाता है। अच्छा देखिए, 2-3 चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, अक्सर 3 साल के बच्चे को ले आते हैं कि इसकी काउंसलिंग करें। ठीक है, देखें पेरेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत है। देखिए बच्चे को स्क्रीन टाइम की आदत किसने डाली है? पेरेंट्स से डाला है। ठीक है, पेरेंट्स हैं, उनको शुरू में दे दिया, बच्चों के डेवलप होगी। सबसे पहले तो आपने कोशिश करी 2 से 3 साल तक कम से कम आपने स्क्रीन टाइम नहीं करवाना, क्योंकि देखिए अब स्कूल में बच्चा जब जाता है तो अक्ल वहाँ भी टैब्स यूज़ हो रही हैं। तो 3 साल तक कम से कम आप वेट करेंगे, बच्चे को स्क्रीन टाइम ना दें आप। अगर वो बच्चा इसका आदी हो गया है, बिलफर्ज अगर हो गया है, तो आप बच्चे को बताएं कि बेटा ये स्पेसिफिक टाइम है, इसमें आपको मिलेगा। उसमें बच्चा जिद करे, नीचे लेट जाए, रोए, आपने उसकी जिद पूरी नहीं करनी। जब पेरेंट्स जिद पूरी करते हैं तो बच्चा दोबारा रिपीट करता है। तो आपने एक दूसरी बात ये कि बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, चीखते चिल्लाते, सिंपल सा टूल है, उठाएं उसको ना ही डांटना है ना ही शाउट करना है, उसको गले लगा लें। बड़ी अच्छी बात की है, बल्कि इसी बात से हम अपना अगला सेगमेंट भी आपके साथ करेंगे। आप लोग हमारे साथ हैं व्यूअर्स। वेलकम बैक व्यूअर्स। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है, बच्चों की नफ्सियात समझना बहुत ज़रूरी है। वालिदैन के साथ साथ हम सब की एक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हमारा तमाम जो मुस्तकबिल है वो इन्हीं बच्चों पर इंहसार है हमारा। तो माहिर नफ्सियात सोफिया सोहेल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, हमें बता रही थी कि बच्चों के साथ कैसा तरीका अपनाना चाहिए अगर बच्चे जो है स्क्रीन के लिए ज़िद करें। जी सोफिया। देखिए सबसे पहले तो बच्चों का टाइम सेट करें, ठीक है, और बच्चों को बताएं कि अगर आपने अपनी कोई अचीवमेंट, अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आपको कुछ गिव एंड टेक करना होगा। ठीक है, ठीक है, बच्चों को बताएं और उसको बताएं कि बेटा ये टाइम है, इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, स्क्रीन टाइम के साथ एक और चीज़ ज़रूर अक्सर मैंने देखा है, आप देखिए आपके बच्चे वीडियो गेम्स कौन सी खेल रहे हैं। देखिए बहुत सारी वीडियो गेम्स ऐसी हैं जो कि बच्चों में हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा पैदा करती हैं, फायरिंग वाली हैं, रेसिंग वाली हैं, समटाइम कुछ तो ऐसी हैं वीडियो गेम्स जिसमें ये दिखाते हैं कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी को मार भी सकते हैं। हाँ ठीक है, आप फायरिंग कर सकते हैं, आप चीट भी कर सकते हैं, जस्ट यू हैव टू अर्न के अपना गोल अचीव करना है। हाँ। ये एक ऐसी अनकॉन्शियसली एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जो कि बच्चों को गलत डायरेक्शन पे लेकर जा रही है। बच्चों का माइंडसेट डेवलप हो रहा है, ओके फाइन, हम अपना मकसद हासिल करना जरूरी है, रादर के हमने वैल्यूज को देखना। बिल्कुल, तो ये देखना बहुत जरूरी है। स्क्रीन टाइम के साथ ये जरूर देखें कि आगे बच्चे गेम्स कौन सी खेल रहे हैं। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बच्चों के साथ रीइंफोर्समेंट इसे हम कहते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ गिव एंड टेक करें और उसको बताएं कि बेटा ये चीज़ होगी और उसमें फिक्स कर लें। अब ये होता पता है क्या है, होता ये है कि एक रूल बनता है घर में, फादर ने मदर ने बना दिया, या तो मदर तोड़ देगी या फादर तोड़ देंगे। कि माँ ने कहा कि जी 1 घंटा इस्तेमाल करना है आपने, और बच्चे ने अगर बाप से कहना है कि जी पापा बच्चों की जिद के आगे बेबस, और फिर क्या करना है, पापा ने कहना कोई बात नहीं इसको दे दो, और वो रूल टूट जाता है और ये वो जाती है, बच्चे जिद भी करते हैं, बच्चे हाइपर भी होते हैं और अपनी बात भी मनवाते हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने बताया कि क्या तरीका है, मगर फिर भी आपको पता है कि ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे हमने ADHD की बात की है, आपने कहा ये बाय बर्थ होता है, ऑटिस्टिक बच्चे जी बाय बर्थ होते, मगर ये भी सुना गया है कि ADHD जो है 10 से 12 साल के बच्चों में भी आ रहा है। क्या उनके सिम्टम्स आते हैं और वो कैसे कैसे रिएक्ट करते, कुछ इसके बारे में? लेकिन 10 से 12 साल ऑनसेट नहीं हो पाता, समटाइम पेरेंट्स को रियलाइज नहीं होता। ठीक है, अब कोई हम कहते हैं बच्चा शरारती है, टिक कर नहीं बैठता, हम पेरेंट्स असेस ही नहीं कर पाते कि बच्चे को कोई, बीइंग अ पेरेंट ना हम डिनाइल पे होते हैं कि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम है।
ठीक है। और तो पेरेंट्स असेस नहीं कर पाते। और जो ADHD है बच्चों में मौजूद होता है कुछ एलिमेंट में, कुछ लेवल्स पे होता है, लेकिन स्क्रीन टाइम से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि 10 से 12 साल में बच्चों में बहुत ज़्यादा आ जाता है, ऑनसेट होता है। ऑनसेट तो अर्ली एज में अगर हो जाए तो पता चल जाए, चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा देखिए जितनी वो इलनेस फैल जाती है या आपका डिसऑर्डर फैल जाता है, उसको कंट्रोल करना भी इतना ही मुश्किल होता है। ठीक है। सोफिया साहिबा, बच्चों की जितने भी एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे थे ऑनलाइन, कोविड के बाद से हमने एकदम से एक चेंज आया, ठीक है, बहुत डिफरेंट किस्म का चेंज आया, एक्सेप्ट करना समटाइम्स बहुत मुश्किल हो गया, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई थी। तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि एग्जाम्स भी ऑनलाइन है, कोई आपके जो पूरे होमवर्क्स आ रहे हैं वो ऑनलाइन आ रहे हैं, पेरेंट्स को डायरी का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो चुका हुआ है, पेरेंट्स ने ईमेल करनी ऑनलाइन, ईमेल का जवाब भी ऑनलाइन आ रहा है। हर वक्त बच्चे के हाथ में फ़ोन होगा तो वो पढ़ सकेगा, वो आगे बढ़ सकेगा, वो दुनिया से compete कर सकेगा। एग्जैक्टली क्या करें? असल में देखें, उसका भी एक टाइम होता है। आपने ये देखा, ज़रूरी तो नहीं बच्चे हर वक्त ही पढ़ते होंगे, उसका भी टाइम लिमिट देखें। आप सिर्फ एक कर दें कि आपने जो फैमिली टाइम करना है कि 2 घंटे 2.5 घंटे आपने कहना कि मोबाइल यूज़ नहीं करना। अच्छा, स्क्रीन टाइम को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? कि आप खुद भी, घर वाले भी प्रैक्टिस करें और बच्चों से भी करवाएं कि आपने हर 1.5 घंटे या 1 घंटे बाद 20 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है, ठीक है। आपकी स्क्रीन एडिक्शन कम होना शुरू होगी। उसके बाद 2 घंटे बाद 1 घंटा आपने मोबाइल नहीं देखना। ये जो स्पैन्स है ये आपको हेल्प आउट करते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर को नॉर्मल करने में। आपका जो प्लेयर फैक्टर्स को नॉर्मल करता है, तो आपको ब्रेक्स लगाने हैं, क्योंकि ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है, आपको दुनिया से compete भी करना है, तो ये कंपलसरी हो गया है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अब आपने देखा है कि बच्चे क्या हर वक्त ही पढ़ रहे होते हैं? ऐसा नहीं है। बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट से, बच्चे खेल भी उस पर रहे हैं, पढ़ भी उस पर रहे हैं, आप बात भी उस पे कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और दूसरा, मैं पेरेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने स्क्रीन टाइम ख़त्म करना है, बच्चों का कम करना है, तो उनके साथ आप बोर्ड गेम्स खेलें। लूडो खेलनी है, मोबाइल पे नहीं खेलनी, वैसे खेलें। कैरम खेलें, हाँ जी, कैरम खेलें। आप बच्चों के साथ क्रिकेट खेलें, पार्क्स में जाएं। उससे क्या होता है, बच्चे को पता चलता है कि अच्छा इसके अलावा भी एक्टिविटीज़ हैं, तो इससे बच्चे डिसिप्लिन भी ज़्यादा होते हैं। स्क्रीन टाइम, मोबाइल से बच्चे डिसिप्लिन नहीं होते, इसीलिए पेरेंट्स शिकवा करते हैं बच्चे हाइपर हैं, बच्चे खाना खाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन है ही नहीं, क्योंकि वो हाथ में मौजूद है। जब बच्चे एक ग्राउंड्स में जाएंगे, बोर्ड गेम्स खेलेंगे, तो डिसिप्लिन ज़्यादा होंगे।